So I take great pride and pleasure in welcoming Parul Gupta to address us on Hasta Mudras and how beneficial they are to the human body. Parul, over to you. Thanks, Parul. Hello, I'm Parul, and today the session is on Hasta Mudras. तो हस्त मुद्रा होती क्या है? सबसे पहले लेट्स गो टू दैट. हस्त मुद्रास हमारे योगाभ्यास का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में योगाभ्यास में हर आसन के साथ एक पर्टिकुलर हैंड पोजीशंस और एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग का प्रोटोकॉल होता है. तो जो ब्रीदिंग का प्रोटोकॉल है दैट इज प्राणायाम, एंड जो हाथों की पोजीशंस हैं दोज आर हस्त मुद्रास. बट द थिंग इज कि पूरा जो योगाभ्यास है वो विधिवत करना इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, जो कि हर कोई कर नहीं पाता आज की तारीख में. कर पाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन नहीं कर पाते. किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास सेहत नहीं होती, वेरियस रीजंस. तो ऐसे में अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर लेते हैं उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, और हस्त मुद्रास कर लेते हैं उससे भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है. द बेसिक थिंग इज कि आप अपनी बॉडी के एनर्जीज को बैलेंस करके रखते हैं तो आपका फिटनेस लेवल बढ़ता है. इसमें सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं ये कहूंगी, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिसिन्स फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू रिक्वायर. लेकिन अगर आप हस्त मुद्रास, प्राणायाम, चक्र बैलेंसिंग जैसी चीजें साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि आपकी कंप्लायंस, मेडिसिन से कंप्लायंस और आपका रिकवरी टाइम डेफिनेटली बहुत स्पीड अप हो जाता है, एंड आपका जनरल जो लेवल ऑफ वेल बीइंग है वो बहुत बढ़ जाता है. सो हस्त मुद्रास को हैंड योगा भी कहते हैं, हस्त योगा या हैंड योगा भी कहते हैं, एंड इनका बेसिक पर्पस होता है हमारे एनर्जीज को बैलेंस करना. इनका जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट्स, पंचभूत जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है. पारुल, आप इतनी नॉलेज वाली बातें कर रही हैं तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी दो, आपने कहाँ से सीखा? देन वी गो टू द 5 पंच थिंग. नहीं, देखो कुछ तो सेल्फ स्टडी भी है, बट मेनली आई हैव लर्न फ्रॉम अ नेचुरोपैथ. आई हैव लर्न फ्रॉम रेकी पीपल ऑल्सो, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम थोड़ा रामदेव जी के यहाँ गई थी जब मेरी पूरा हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया था. तो रोज रोज जाने का मेरा सीन नहीं था. आई वॉज इन टू मच ऑफ अ बैड हेल्थ टू गो देयर एवरी डे. तो उन्होंने मुझे कहा था कि और किसी लायक नहीं हो, अभी तुम प्राणायाम करो और उसके साथ ही हस्त मुद्राएं करो. तुम्हारे चक्र बैलेंस होते जाएंगे तो तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मोर देन लर्निंग, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. के अबाउट 7-8 years ago मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गई हूँ. मेरे को कमरे से बाथरूम और किचन तक जाने में भी मेरी जान निकलती थी. मतलब देयर वाज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स. कभी डेंगू हो गया, कभी चिकनगुनिया हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बिल्कुल इम्यूनिटी लो होके, एंड एवरी वीक आई वुड स्टार्ट रनिंग अ फीवर. तो these हस्त मुद्रास एंड प्राणायाम लिटरली ब्रॉट मी बैक टू लाइफ. तो आपने बिल्कुल देव दीदी के उसमें मुहिम पे थप्पा मार दिया है कि हाँ, बैक टू योर रूट्स, बैक टू योर योगा, कि जो हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया या हमारे कल्चर में है उसको आपको रेगुलरली करना है. टाइम कम है तो कम के हिसाब से कर लो, ज्यादा है तो ज्यादा के हिसाब से कर लो. वेरी ट्रू. नाउ यू कैन कैरी ऑन. थैंक यू. एंड मुझे बहुत यूजफुल ये इसलिए भी लगता है आगे की जनरेशंस को पास ऑन करने के लिए. They believe in gymming, which is very good. They believe in calisthenics, aerobics, which is also very good for physical fitness. लेकिन जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, सिर्फ फिजिकल फिटनेस विल नॉट डू इट फॉर यू. ये हमारी जो एंशिएंट चीजें हैं, दे आर बेस्ड ऑन बैलेंसिंग एनर्जीज. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि चाहे हमारा योगाभ्यास है, चाहे वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हालांकि आजकल चाइना गालिब बनी हुई है, लेकिन
their medicine system, ancient medicine system is amazing. There's no doubt about that. And वो हमारे आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा coincide भी करता है, funnily enough. चाहे रेकी है, चाहे डाउ हीलिंग है, they all say the same things. They are all based on the 5 element theory. वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट्स. इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 चीजें लेके आप मिक्सी में डालोगे तो वो बंदा बन जाएगा. It is basically these are the 5 kinds of energies that regulate our bodies, that regulate all our organs, all our functioning, all our systems. और इन energies को अगर हम balance कर सकते हैं तो फिर हमारी fitness levels अच्छे रहेंगे, हमारे organs सही function करेंगे. तो हस्त योगा का चक्र बैलेंसिंग का यही प्रिंसिपल है. तो पहले एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चक्रस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे वी विल डू द हस्त मुद्रास. तो लेट अस स्टार्ट विद द 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारी 5 फिंगर्स जो हैं, दे रिप्रेजेंट आवर 5 एलिमेंट्स. The small finger controls the element of water, jal. Ring finger से पृथ्वी, earth. Middle finger से आकाश, ether. Index finger से वायु, air. And thumb से अग्नि, fire. तो इन 5 उंगलियों की जक्सटापोजिशन अलग अलग जो होती हैं, उससे हम अपने अलग अलग एलिमेंट्स जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं या इम्बैलेंस्ड होते हैं, उनको हम हस्त मुद्राओं से बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जीज जो हैं बॉडी की वो सही हो जाए, हमारे ऑर्गन्स पे अच्छा असर पड़े. तो इफ यू वांट तो मैंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिंगर्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशंस मैंने सारे टैब्यूलेट किए हुए हैं. अभी दिखाऊं या मैं बाद में भेज दूं, जैसे आप लोग. थोड़ा सा दिखा भी दो पारुल, और बाद में हाँ थोड़ा सा आप स्क्रीन शेयर कर दोगे ना, जैसे आप बता रहे थे, थोड़ा सा कर भी दो और बाकी फिर भेज भी देना. Okay, let's 5 elements. इनकी जैसे ये एयर एलिमेंट जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट करता है, हमारी ऑक्सीजनेशन, फ्यूल सप्लाई, हमारी एवरीडे फंक्शनिंग के लिए. ये सब हमारा एयर एलिमेंट, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर. और ये हमारे लंग्स और उसके आसपास के ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है. और इसके साथ ग्रीफ या सैडनेस की इमोशन जुड़ी होती है कि अगर हमारा एयर एलिमेंट आउट ऑफ बैलेंस है तो हमारे लिए ग्रीफ, हमारी लाइफ में हम कई लोग जैसे होते हैं वो खुश हो ही नहीं पाते, फालतू में उदास रहते हैं या बहुत जल्दी अपने मन को ग्रीफ लगा लेते हैं. तो उनका मतलब वही सर्कमस्टेंसेस अगर 5 जनों के हैं, उनमें से एक तो ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा मन को लगा लेते हैं. तो उनकी एक नेचर बन जाती है ग्रीफ या सैडनेस की. या कई लोग जैसे कोई नुकसान हुआ, कोई तकलीफ हुई, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, तो उनका एयर एलिमेंट जो है वो दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली आउट ऑफ बैलेंस. पारुल, जो हम कहते हैं सेल्फ सिंपैथी के लिए, जो सिंपैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स देमसेल्फ, वो यही लोग होते हैं. हाँ नहीं, ये सारी नेगेटिव इमोशंस अलग अलग हैं, अभी मैं और एलिमेंट्स भी बता रही हूँ. तो ये जिनका एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो, धीरे धीरे उनकी लंग्स पे असर आने का बहुत डर रहता है. अर्थ एलिमेंट, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को और उनकी फंक्शनिंग को, स्पेशली स्प्लीन, पैंक्रियास वगैरह को रेगुलेट करता है हमारा अर्थ का एलिमेंट. और इसके साथ वरी और डिप्रेशन का इमोशन अटैच्ड होता है. कि जिन लोगों का अर्थ एलिमेंट आउट ऑफ बैलेंस हो, उनको डिप्रेशन की फीलिंग बहुत जल्दी आती है और चिंता बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों की चिंता मन में लगा के बैठ जाते हैं. और उनकी स्प्लीन या पैंक्रियास का, डायबिटीज का अक्सर जो है
You will find people who become diabetics are warriors. बहुत ज्यादा वो चिंता करते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो चिंता से निकल नहीं पाते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, तो धीरे धीरे पैंक्रियास या स्प्लीन खराब होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं. थर्ड इज वाटर एलिमेंट, लिटिल फिंगर. हमारे फ्लूइड्स, हमारा ब्लड, हमारा लिम्फ, हमारे हार्मोन्स, ये सब हमारा वाटर एलिमेंट रेगुलेट करता है. किडनीज और गॉल ब्लैडर से और यूरिनरी ब्लैडर से ये कनेक्टेड होता है. और इसकी प्रेडोमिनेंट इमोशन है फियर. इफ वाटर एलिमेंट इज आउट ऑफ बैलेंस, तो ऐसे लोग जो हैं वो डरते बहुत ज्यादा हैं, बहुत जल्दी डरते हैं, चाहे वो ऊपर से दिखाएं या ना दिखाएं. एवरीबडी डजंट शो देयर फियर, बट इंटरनल फियर जैसे जिन लोगों को ज्यादा होता है, उनकी किडनीज पे स्टोन्स या किडनीज में ब्लॉकेजेस वगैरह, इन सब चीजों के चांसेस बहुत होते जाते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस, ईथर, आकाश, मिडिल फिंगर. ये हमारी इंटरस्टिशियल स्पेसेस, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, वो अगर गड़बड़ हो, उसमें स्ट्रोमा वगैरह हो जाए या बबल्स बन जाए या गलत इम्प्योरिटीज आ जाए, तो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगी ऑब्वियसली. तो दिस एलिमेंट कंट्रोल्स दैट, और लिवर के ऑर्गन को कंट्रोल करता है सबसे ज्यादा. लिवर कहते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सारे ऑर्गन्स का एक मास्टर ऑर्गन होता है लिवर. और इसका इमोशन जो है दैट इज एंजाइटी एंड स्ट्रेस. तो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एंग्शियस बहुत रहते हैं. वरी और एंजाइटी में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है. तो एंजाइटी मतलब आगे का ही पहले सोच सोच के, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो मैं क्या करूं. तो वो हमारा लिवर खराब हो जाता है, जो फैटी लिवर कहते हैं या जो लिवर डिसफंक्शन होता है, ये हमारा स्पेस एलिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होता है. लास्ट, फायर, थंब, अग्नि. ये सारे एलिमेंट्स और उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. और इसका इमोशन है एंगर. इसीलिए वो कहते हैं ना, गुस्सा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशन होता है, दूसरे से ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है. एंड एंगर इज द इमोशन associated with fire and the organ is heart. So anger is literally मतलब suicidal, कि आपके हार्ट को कंट्रोल करता है और सारे आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, राइट? तो अब हमारा ये 5 एलिमेंट्स तो हो गया. लेट अस नाउ डिस्कस चक्रास. ज्यादा हो गया, थोड़ा ब्रेक ले. ठीक है पारुल, वो है. ठीक है, मुझे लगा थोड़ा इंटेंसिव ना हो गया. नहीं, नॉट एट ऑल, वेरी इंफॉर्मेटिव. हाँ, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट अगर किसी को चाहिए होगा तो वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर भी कर सकती हूँ बाद में. शेयर कर देते, लोग मांगते हैं. तो अच्छा, नाउ वी कम टू चक्रास. चक्रा हमारे जो होते हैं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ चक्र. चक्र बैलेंसिंग इज सच अ बिग थिंग नाउअडेज. Parul, I suggest you start with the basics because not many people know. हमें लगता है जो हमें पता है वो सबको पता है, पर ऐसा होता है. ठीक है. मुझे भी नहीं पता चक्रा क्या होते हैं. हम नेवर. ये बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं. हमारी उंगलियों से हम एनर्जीज कंट्रोल करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो सेंटर्स होते हैं अलोंग द बेस ऑफ आवर स्पाइन एंड अप टू आवर टॉप ऑफ आवर हेड, ये 7 मेन सेंटर्स होते हैं. वैसे तो हजारों चक्र होते हैं बॉडी में, वो चक्र रिवॉल्व करते हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में. पर ये 7 मेन चक्र होते हैं जो कि सारे चक्रों को रेगुलेट करते हैं. और इनको मतलब चाइनीज मेडिसिन में इनको सोल हाउसेस बोलते हैं. सोल हाउसेस 1 through 7, एंड दे आर द कलर्स ऑफ द रेनबो. मतलब ये ऑरा फोटोग्राफी वगैरह के थ्रू पता किया जा चुका है. देयर आर फोटोग्राफ्स टू शो दोस चक्रास. ये रेनबो के कलर के चक्र होते हैं. ये अभी मैं फिर से एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा.
हाँ, ये सारे जो चक्र हैं अराउंड दिस, अगर हम आलती पालती मार के बैठ जाएं तो नीचे से ऊपर तक ये देखिए सारे रेनबो कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। तो हर चक्र की अपनी क्वालिटी होती है, अपने ऑर्गन्स होते हैं, और हम वेस्टर्न मेडिसिन से अगर इसको कोरिलेट करें तो दीज कॉरेस्पॉन्ड टू द एंडोक्राइन सेंटर्स। हम बायो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं ना, कि वो सारे हार्मोन्स जो हमारे सिक्रीट करते हैं बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, दोज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो चक्र हैं ये हमारे एंडोक्राइन सेंटर्स से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम, चक्र नंबर 1, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को हम रूट चक्र भी बोलते हैं। तो रूट चक्र जो है दैट इज, जैसे किसी भी मशीन की अर्थ वायर होती है ना, ये हमारे को ग्राउंड करता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होता है, हमारे ट्रस्ट इश्यूज से रिलेटेड होता है, हमारी the name suggests मूल। मूल वो हमारी बेसिक एग्जिस्टेंस, हमारी सर्वाइवल से रिलेटेड होता है। जिनका मूलाधार चक्र गड़बड़ होता है उनको बहुत जो उनकी ब्लॉकेजेस जो होती हैं उनको डिप्रेशन, फियर, पैरानोइया, मतलब हर समय लगता है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको एग्जिस्टेंस अपनी इंडेंजर्ड लगती है हर समय, ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। तो मतलब इट इज अ वेरी अजीब एग्जाम्पल जो ज्यादातर लोग नहीं देंगे, पर मैं दूंगी कि हमारे हिंदुस्तानी घरों में, खास तौर पे पुरानी जनरेशन्स में, कुछ हद तक हमारी जनरेशन्स तक भी, जैसे लड़की शादी होके दूसरे घर जाती है तो बहुत हाई परसेंटेज ऑफ women start having problems with their root चक्र, क्योंकि वो उनकी बिल्कुल एग्जिस्टेंस का लेवल ही फर्क हो जाता है। जहां से आप पैदा हुए वहां से आप अपरूट होके दूसरी जगह चले गए, तो रूट आपकी जो है वो आपको लगता है आपको यहाँ पे आके सर्वाइव करना है, अपनी एग्जिस्टेंस दोबारा से जमानी है। तो I'd say about 75 to 80% women, unless कुछ हद से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ससुराल मिले या अपने अलग से वो अपने यूनिट में जा रही हों, तो many women, a lot of बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं उनको कई बार इस चीज से रूट चक्र में प्रॉब्लम आने लगती है कि उनको वहां पे अपनी नई एग्जिस्टेंस जमानी होती है। तो रूट चक्र जो है उसका आपकी एग्जिस्टेंस से, आपके सर्वाइवल से इशू है। या फिर कई लोग जिनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, कि जिनको उनके नियर एंड डियर वंस ने कभी किसी बात से धोखा दिया हो या उनको लगा कि उन्होंने धोखा दिया, तो उनका रूट चक्र गड़बड़ हो जाता है। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और अभी हम हस्त मुद्राओं से देखेंगे कौन सी हस्त मुद्राओं से हम रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पारुल, एक चीज बताओ फिर, अगर जैसे जिसका मुंह चक्र, ये चक्र इम्बैलेंस है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होती है? उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिप्रेशन की, हर समय डरे रहने की, कि आप चाहते हो कुछ करना पर आप कर नहीं पाते, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं ना जिसको, कि आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो लेकिन आपके अंदर से कुछ आपको रोक लेता है, आप कर ही नहीं पाते हो। ओके। कुछ भी काम शुरू करने से पहले आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आपको लगने लगता है सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सब मेरे को बुरा कहेंगे, हर चीज में आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ रूट चक्र गोइंग गड़बड़। नेक्स्ट है हमारा सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको सेक्रल चक्र भी कहते हैं, जो कि सेक्रल स्पाइन में जो हमारे जो सेक्रल वर्टेब्रा होते हैं ना, लंबर वर्टेब्रा, उसके साथ नाभि से थोड़ा नीचे ये ऑरेंज कलर का चक्र होता है, और इसका एसोसिएशन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से,
हमारे ब्लैडर से, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से, इन सब चीजों से होता है। और इमोशन वाइज इसका एसोसिएशन हमारी सेक्सुअलिटी से और हमारी एबिलिटी टू टेक प्लेजर से होता है, हमारी खुश रहने की कैपेसिटी से होता है। इनफैक्ट जो स्लिप डिस्क जिन लोगों को होता है, स्लिप डिस्क तो काफी लोगों को होता ही है, तो ये जहाँ डिस्क जहाँ डिस्क की प्लेसमेंट होती है वहीं पे हमारा सेक्रल चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र। और देयर इज अ मोडालिटी ऑफ हीलिंग, लोग एफर्मेशन से अपने आप को हील करते हैं, अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके। तो जो स्लिप डिस्क की रिप्रोग्रामिंग का जो एफर्मेशन है, दैट इज आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू बी हैप्पी। ये स्लिप डिस्क का मतलब ये है कि आपके अंदर से खुश होने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हो पाओगे। तो आप अपने माइंड को बार बार ये बोलते हो, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू बी हैप्पी, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू बी हैप्पी। वो धीरे धीरे करके आपका सेक्रल चक्र बैलेंस हो जाता है। मतलब चक्र बैलेंसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब इसमें आप 5-6 सेशन भी कर सकते हो अगर सिर्फ चक्र बैलेंसिंग पर ही, बट टुडे वी आर डूइंग हस्त मुद्रास। तो इसकी जो ब्लॉकेजेस होती हैं, इससे आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि आपका बिल्कुल भूख लगनी बंद हो गई, या आप पैथोलॉजिकली खाते चले जा रहे हो, फिर उल्टियां आ रही हैं, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, या फिर आपकी मतलब इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल गिल्ट, या किसी भी किस्म का कंपल्सिव बिहेवियर, एडिक्टिव बिहेवियर, ओसीडी वगैरह जिनको होता है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अक्सर उनका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड होता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंसी, ये सब चीजें आपके सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होती हैं। थर्ड इज मणिपुर चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र। दिस इज येलो इन कलर एंड इट लाइज अ लिटिल अबव द नेवल। आपके नेवल और डायफ्राम के बीच में लाई करता है, जहां पे हमारा लिवर और स्टमक वगैरह होता है ना, दैट इज वेयर द सोलर प्लेक्सस चक्र लाइज। और इसकी कनेक्शन हमारी एबिलिटी टू डू थिंग्स से होता है, हमारी अग्रेसिवनेस से होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है, मसल्स, पैंक्रियाज, हमारी एड्रिनलिन ग्लैंड, इसकी प्लेसमेंट भी एड्रिनलिन ग्लैंड और पैंक्रियाज के आसपास ही होती है। एंड इट कंट्रोल्स दैट, हमारी अग्रेशन, हमारी हंसने की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। और अगर इसमें ब्लॉकेजेस हों तो गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कंफ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आता हम लाइफ का क्या करें। कई लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर बदले की फीलिंग, मतलब सब कुछ एक जने को नहीं होता, किसी को कुछ किसी को कुछ, कि रिवेंज की फीलिंग कि मुझे फलाने को मजा चखाना है या उससे बदला लेना है, या फिर अपने अंदर से ही बहुत नर्वस हो जाता है बंदा, अल्सर्स हो जाते हैं। ये सब जो है सोलर प्लेक्सस चक्र की गड़बड़ से होता है। नेक्स्ट इज अनाहत चक्र या फिर हार्ट चक्र। ये हार्ट के साथ बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन, छाती के बीच में जो हड्डी होती है, वहां पर प्लेस्ड होता है हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। इसका ग्रीन कलर होता है एंड इट अफेक्ट्स आवर कैपेसिटी टू लव, टू हैव जॉय, टू हैव कंपैशन टुवर्ड्स अदर पीपल। ये सब हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे हार्ट चक्र से अफेक्टेड होती है। और ये अगर हमारा ब्लॉक होता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली लंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंड इन एक्सट्रीम केसेस जैसे कई लोग बहुत जालिम और सडिस्टिक हो जाते हैं कि जिनको ऐसे लगता है दूसरों को तकलीफ देने में मजा आ रहा हो, इनह्यूमन, जिनका बिल्कुल हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो एक्सट्रीम केसेस में वैसे हो जाते हैं। जो क्रिमिनलिटी, जो इट डज नॉट स्टार्ट विद क्रिमिनलिटी, बट अगर वो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कई लोगों का तो हार्ट अटैक या कैंसर वैंसर होके उस तरीके से खत्म हो जाता है।
कई लोग जो होते हैं वो देखिए ड्रैगिंग ऑन एंड ऑन, कुछ एंड में आके बिल्कुल पत्थर दिल और इनह्यूमन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज विशुद्ध चक्र और थ्रोट चक्र. इसकी प्लेसमेंट ऑब्वियसली थ्रोट में है एंड लाइट ब्लू या टर्कोइज ब्लू इसका कलर होता है और इसका कनेक्शन हमारी क्रिएटिविटी से और कम्युनिकेशन की एबिलिटी से होता है. तो सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रूथ, ये सब जो है हमारे थ्रोट चक्र से या विशुद्ध चक्र से कनेक्टेड होते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है अगर बच्चे को डांट रहे हो. अगर बच्चे को डांट पड़ रही है बहुत जोर से और वो डर गया तो उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है. तो फिर या तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, या फिर उसकी ट्रूथ की एबिलिटी खत्म हो जाती है, वो झूठ बोलने लग जाता है डर के मारे. और सिर्फ बच्चा नहीं, हर कोई, अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है तो या तो आपका कम्युनिकेशन की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या फिर जो कई लोग होते हैं दी लाई पैथोलॉजिकली, वो सच बोल ही नहीं पाते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है. इससे राइटर्स ब्लॉक, जैसे क्रिएटिव लोग होते हैं, उनकी जैसे क्रिएटिविटी एक किस्म से खत्म हो जाती है कभी कभी ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस और वट एवर रीजन, दे लूज देयर क्रिएटिविटी. थायराइड इम्बैलेंसेस, थायराइड इन्फेक्शंस, नेक प्रॉब्लम्स, गर्दन में दर्द वगैरह, गर्दन स्टिफ हो जाना, और इवन पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीएमएस, मूड स्विंग्स, या मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लोटिंग वगैरह होती है. ऑल दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस इन द थ्रोट चक्र. सिक्स्थ चक्र इज द थर्ड आई चक्र और फोरहेड चक्र. इसकी प्लेसमेंट हमारी बिंदी के स्थान पे होती है, बिंदी या तिलक के स्थान पे अंदर, मिडिल, अंदर को जाके. इन द वेस्टर्न मेडिसिन यू कैन से ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की प्लेसमेंट होती है. एंड दिस इज कनेक्टेड विद आवर इंट्यूशन, आवर इंटेलिजेंस एंड आवर क्लैरिटी ऑफ थॉट. इसलिए इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं. और एक मिनट, हमारी इमेजिनेशन, हमारा विजडम, सब इससे कनेक्टेड होता है. और अगर ये ब्लॉक हो जाता है, तो इससे भी थायराइड इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप भूलने लगते हो चीजें, आपको ढंग से याद नहीं रहता, या फिर कई बार जो डिल्यूजनल लोग होते हैं ना, कि उनको वही याद रहता है जो उनको पसंद होता है, जैसे जैसे वो सोचते हैं कि वो होता कुछ है, उनको याद कुछ और होता है, वो कुछ का कुछ बना देते हैं. आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, पर उनकी मेमोरी कई बार उनको सचमुच में गड़बड़ कर रही होती है. डिप्रेशन, फ्लू और अलग अलग किस्म की इन्फेक्शंस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सब जो है ये आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होते हैं. नाउ वी कम टू द लास्ट वन, सहस्रार या सहस्रधार चक्र, या इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं. दिस इज एट द टॉप ऑफ आवर हेड. जो जब बच्चा जब पैदा होता है, वो जो नरम हिस्सा होता है ना, सिर के बिल्कुल ऊपर वाला, वहां पर जो फॉन्टेनेल, टॉप फॉन्टेनेल बोलते हैं बेबी का, तो दैट इज आवर क्राउन चक्र. एंड दैट वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से दैट इज कंसर्न विद आवर पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड उसी पोजीशन में थोड़ा अंदर को जाके होता है. तो पिनियल ग्लैंड के ठीक ऊपर हमारा क्राउन चक्र होता है, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है. वो कहते हैं कि इंसान के सोल का कनेक्शन यूनिवर्स से इस चक्र के थ्रू होता है. तो दिस कैन, इसमें अगर ब्लॉकेजेस हों तो हमारे को माइग्रेन्स, दूसरे किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेसेस, न्यूरैल्जिया, कई बार
लाइट बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल, कई लोगों को फिर बहुत चुंधियाहट लगती है आंखों में। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे क्राउन चक्र से रिलेटेड होती हैं अगर ये इम्बैलेंस में हो। तो बेसिकली नाउ वी हैव सीन कि हमारे चक्र जो है ये हमारी बॉडी के एनर्जीज के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग सेंसेस को रेगुलेट करते हैं। तो इनका ऑब्वियसली बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा ये बैलेंस में रहेंगे हम उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, राइट? तो वन ऑफ द वेज ऑफ बैलेंसिंग आवर चक्रास, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, साउंड थेरेपी भी होती है, कलर थेरेपी भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, 25 किस्म की चीजें होती हैं, हीलिंग, रेकी हीलिंग होती है, दाओ हीलिंग होती है, लेकिन हम हस्त मुद्राओं से करते हैं। हैंड एनर्जीज, जो हमारी पांचों एनर्जीज हमारे हैंड्स के थ्रू रेगुलेट होती हैं, उनके थ्रू हम अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। एंड इसमें लेट्स स्टार्ट। वैसे हस्त मुद्राएं भी बहुत सारी होती हैं, बट वील डू सम वेरी बेसिक वंस। सबसे पहली वाली ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर और थंब को ज्वाइन करना है और बाकी फिंगर स्ट्रेट। वो देवी देवताओं की जो तथास्तु की मुद्रा होती है। तो दिस इज एयर एंड दिस इज फायर। तो हमने अपने फायर एलिमेंट को एयर एलिमेंट से कंट्रोल कर दिया। एनी ऑफ द हैंड, कोई सा भी हाथ? दोनों कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ओके। तो इसमें ज्ञान मुद्रा हम इसलिए कहते हैं कि इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है। हमारी बॉडी का एयर एलिमेंट जो है वो शांत, माइंड को शांत करने के लिए कंसंट्रेशन अगर हम नहीं कर पा रहे, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, रात को नींद नहीं आ रही, दिमाग बहुत घूम रहा है, चल रहा है, आप ऐसे कर लीजिए, आप 5 मिनट में सो जाएंगे। इंसोम्निया का बहुत बढ़िया इलाज है ये, क्योंकि मेरे को रहता है इंसोम्निया काफी। ये कर लिया एंड मुझे पता भी नहीं चलता कब सो गई। आपका एयर एलिमेंट वो एनहांस करता है और फायर एलिमेंट को सूद करता है, राइट? हमारी अग्रेशन और इरिटेबिलिटी को, अगर गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा, कोई सिचुएशन है आपको लग रहा है गुस्सा में कंट्रोल नहीं कर पा रही और सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो 2 मिनट आंख बंद करके ऐसे कर लीजिए और लंबी सांस लीजिए, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। हमारे डिप्रेशन और टेंशन को भी रिड्यूस करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसको 20 मिनट अगर आप रोज कर लेते हो तो यू आर सेट। अच्छा, ये 11 मुद्राएं आज मैं बताऊंगी, ये 11 के 11 एक दिन में नहीं की जा सकती हैं। लास्ट में मैं आपको एक टेबल दूंगी जिसमें आपको चक्रों के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मुद्राज होंगी कि कौन से चक्र को कौन सी मुद्राज बैलेंस कर सकती हैं। तो इट इज अ गुड आइडिया कि आप सिलेक्ट कर लीजिए कि अभी मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो करीब 10 दिन उसकी प्रैक्टिस की। फिर दूसरी की कि आप सारा दिन मुद्राएं नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की मुद्रा को इफेक्टिव होने के लिए यू हैव टू डू इट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स इन कंटिन्यूएशन, और 2 मिनट अभी कर ली, 2 मिनट कभी कर ली, ऐसे 5-10 मिनट, 5 मिनट तो कर ही लो कंटिन्यूअसली। ओके। अच्छा, और ज्ञान मुद्रा से हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है, ठीक है, और हमारा क्राउन चक्र बैलेंस होता है, टॉप एंड बॉटम दोनों। तो दैट वे ज्ञान मुद्रा इज वेरी वेरी यूजफुल, दोनों चीजों को बैलेंस करती है, रूट और क्राउन। सेकेंड मुद्रा इज वायु मुद्रा। इसमें फर्स्ट फिंगर को हम फोल्ड कर लेते हैं अगेंस्ट द पाम और थंब से सेकेंड फैलेंज पे प्रेशर देते हैं, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, इस तरह से करके, और साथ साथ अपना नॉर्मल लंबी सांस लेते जाइए आंख बंद करके। तो इससे बॉडी में कुछ भी गैस्ट्रिक होता है, इंडाइजेशन होती है, नर्वसनेस होती है, ये जो आयुर्वेद में वत दोष कहते हैं, वत दोष इससे कंट्रोल हो जाता है।
आपके माइंड की रेस्टलेसनेस, आपके बॉडी की इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, इन सब चीजों में इससे बहुत रिलीफ मिलता है। पेट में दर्द हो रहा है, मसल्स आपकी स्ट्रेन्ड फील कर रही हैं, तो मसल्स को भी सूद करता है, रिलैक्स करता है। इनफैक्ट हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, आंटी हैं, शी हैड वेरी सिवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। वो कुछ खा, उनको मतलब लौकी भी नहीं हजम होती थी, तो उन्होंने हस्त मुद्राएं शुरू की। कहती मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बड़े आराम से डिनर विनर्स पे चली जाती हूँ, तो रास्ते में घर आते वक्त मैं ऐसे करके दोनों हाथ करके बैठ जाती हूँ और लंबी सांस ले रही हूँ, तो घर पहुंचते पहुंचते मेरा सारा डाइजेशन वगैरह सब क्लियर हो जाता है। दैट इज रियली नाइस कि वो जो बंदा जो लौकी भी नहीं हजम कर पाता था, वो बड़े आराम से बाहर जाके अपने डिनर विनर्स कर लेता है। थर्ड इज प्राण मुद्रा। ये एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा एक मिनट, वायु मुद्रा आपके थ्रोट चक्र को कंट्रोल करती है। ये बाद में टेबल दूंगी, उसमें टेबल में सब कुछ है। थर्ड इज प्राण मुद्रा, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हम थक गए हैं, बहुत हेक्टिक दिन था, या वैसे ही वी आर हैविंग अ बैड डे, हमारी बिल्कुल एनर्जी जीरो हो गई, तो दिस हेल्प्स। 10 मिनट नहीं, लास्ट 2 फिंगर्स को थंब से ज्वाइन करना है, बाकी 2 फिंगर्स स्ट्रेट रखनी है दोनों हाथों से, एंड आंख बंद करके ऐसे लेट जाओ या बैठ जाओ, इवन मतलब टिका के बैठ जाओ, अच्छी लंबी सांसें लो। 5-10 मिनट्स में यू विल फील जैसे एनर्जी का इंजेक्शन, विटामिन का इंजेक्शन मिल गया। इट इज वेरी वेरी यूजफुल। मिडल ऑफ द डे कई बार बहुत थक जाते हो, एंड ऑफ द डे बहुत थक गए, तो दिस इज, इसीलिए इसको प्राण मुद्रा कहते हैं कि बिल्कुल जैसे प्राण आ गए एकदम से शरीर में, उस टाइप से इसका इफेक्ट होता है। एंड दिस कंट्रोल्स आर आज्ञा चक्र, फोरहेड वाला, सेकंड चक्र, फिफ्थ चक्र, सिक्स चक्र जो है, इंडिगो वाला, थर्ड आई वाला। ये वाली मुद्रा ना मेरे को और सपना को बहुत जरूरी है। हम सभी को बहुत जरूरी है आजकल। हम सभी को बहुत जरूरी है। एनीवे, एक का है कि जरा वो प्राण मुद्रा दोबारा बना के दिखा दीजिए, चैट बॉक्स पे आया है कि दोबारा। ऐसे लास्ट 2 फिंगर्स, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से ज्वाइन करना है, और बाकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर स्ट्रेट रखना है। और क्या बेनिफिट्स हैं पारुल इसके? अभी बताया, सो गई थी। एकदम से आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है, जैसे विटामिन का इंजेक्शन मिल गया हो। 5 मिनट आप ऐसे करके आंख बंद करके लंबी सांस लो, सारी थकान खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लगता है सारी आपकी आईसाइट को भी इनहांस करता है, आपकी सारी थकान हटा देता है, सारी बॉडी में एनर्जी ले आता है, प्लस इट इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। और उन्हें क्वेश्चन है कि जब इसको करते हैं तो क्या प्रेशर देना पड़ता है? प्रेशर नहीं देना, बस सिर्फ पकड़ना है या प्रेशर सिर्फ पकड़ना है? अच्छा, सिर्फ पकड़ना है, की जरूरत नहीं होती। नहीं, बस रिलैक्स करके बैठ जाओ। एक जना पूछ रहा है, हम वो जब वॉक कर रहे हैं तब मुद्रा आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वंदना जी, आप मुद्रा कर सकते हो, हस्त मुद्रा, जब आप वॉक कर रहे हो। मैं यूजुअली तभी करती हूँ वैसे। इम्यूनिटी बूस्टर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारे थर्ड आई को कंट्रोल करते हैं। थर्ड आई इज आवर की ग्लैंड, हमारी सारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है, एक किस्म से हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है ना, ये ब्रेन को एनर्जी दे रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है इससे, और नींद बहुत अच्छी आती है। चाहे ज्ञान मुद्रा हो चाहे प्राण मुद्रा हो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ओके, नेक्स्ट इज शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा। ये आकाश वाली फिंगर को हम या तो थंब से टच कर लें, या फिर फोल्ड करके थंब से उसके नेल पे थोड़ा सा थंब रखते हैं, किसी भी तरीके से की जा सकती है, बोथ वेज आर करेक्ट। तो वैसे आपने कभी देखा है हमारे क्लासिकल डांसेस में ये सारी मुद्रा थी? These are all, मतलब हमारी क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज देयर, मतलब ये हमारे हेल्थ को ठीक करने वाली चीजें ही हैं। शून्य मुद्रा से हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस होता है और हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस होता है, बोथ।
हमारी स्पेसेस कंट्रोल होती हैं बॉडी की। अच्छा, अगर किसी की आंखों में बहुत पानी आता हो, उसके लिए शून्य मुद्रा बहुत फायदेमंद होती है। कानों में दर्द होता हो या कानों से थोड़ा कम सुनाई देने लग गया हो, तो उसके लिए शून्य मुद्रा बहुत अच्छी है। और थ्रोट की मतलब ENT प्रॉब्लम्स बेसिकली, बोन्स को, गम्स को, थायराइड इन्फेक्शन, क्योंकि वो थ्रोट और हार्ट दोनों को कंट्रोल कर रहा है ना, तो थायराइड इन्फेक्शंस के लिए। इनफैक्ट जब प्राणायाम करते हैं, क्योंकि मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है, तो जब मैं उज्जयी वाला करती हूँ जो कि थायराइड के लिए ही प्राणायाम होता है, तो आई डू इट विद दिस मुद्रा। दैट्स व्हाट रामदेव पीपल टोल्ड मी, कि जब आप कपालभाति करते हैं तो अभी मैं हृदय मुद्रा बताऊंगी, तो हृदय मुद्रा के साथ करिए, और जब आप उज्जयी करते हैं तो आप शून्य मुद्रा से कीजिए, तो उससे प्राणायाम का इफेक्ट भी आपके थायराइड पे एकदम बहुत बेनिफिशियल असर पड़ेगा। और गम्स, टीथ, सबको ये बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करती है। फिफ्थ इज अपान मुद्रा। दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन की मुद्रा। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी के अंदर क्या, हमारे इवन माइंड के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे इमोशंस वगैरह को भी क्लींस करने के लिए, बॉडी को, इमोशंस को, सबको क्लींस करने के लिए ये मिडिल दोनों फिंगर्स, ये जो टिपिकल मोर या हिरन वाला जो पोज होता है ना, तो हाँ तो दिस इज अपान मुद्रा। और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, वो थोड़ी देर ये करके बैठिए, आपको डकार आने शुरू हो जाएंगे या गैस पास होनी शुरू हो जाएगी। या जिनकी कफ प्रवृत्ति है, उनकी आंखों में से पानी आ जाएगा, या कफ बनने लग जाए, कफ निकल जाएगा, मतलब जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, ये आपका पेट क्लियर हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगा। तो जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो क्लियर हो जाते हैं। इससे आप 10-15 मिनट, 20 मिनट करिए, और आपकी माइंड बहुत बहुत हल्का हो जाता है। माइंड में कोई भी जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, वो भी इससे बहुत अच्छी क्लियर हो जाती हैं। डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और पाइल्स, जिनको पाइल्स के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, दांतों के प्रॉब्लम्स के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, मतलब वो सारी डिटॉक्सिफिकेशन हो गई बेसिकली। एंड दिस कंट्रोल्स योर स्वाधिष्ठान चक्र, आपका जो सेक्रल चक्र होता है, ऑरेंज वाला सेकंड नंबर पे, ये उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी कम टू सूर्य मुद्रा। इसको सूर्य मुद्रा भी कहते हैं और पृथ्वी मुद्रा भी कहते हैं। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे दबा के कर लीजिए, बोथ वेज आर करेक्ट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये सूर्य की उंगली होती है, इसलिए इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। और 5 एलिमेंट्स के हिसाब से ये पृथ्वी की उंगली है, इसलिए इसको पृथ्वी मुद्रा भी कहते हैं। इट्स द सेम थिंग, एंड वी कैन डू इट आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। एंड इसके बेनिफिट्स ओबेसिटी में, डाइजेशन में, क्योंकि ये सारे हमारे लिवर और पैंक्रियाज और इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में, जिनको बुखार उखार ज्यादा रहता है या जिनका बॉडी ठंडा ज्यादा रहता है, तो बॉडी का टेम्परेचर सही मेंटेन करने में। विजन इंप्रूव करता है। इंडाइजेशन या फिर एपेटाइट प्रॉब्लम, जिनकी एपेटाइट पुअर है या हद से ज्यादा भूख लग रही है, तो ये जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उन सब के लिए ये पृथ्वी मुद्रा या सूर्य मुद्रा बहुत बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट वी कम टू वरुण मुद्रा, या इसको बुद्धि मुद्रा भी बोलते हैं। वाटर वाली फिंगर, वरुण देव वाटर के देवता होते हैं ना, तो वाटर वाली फिंगर को थंब से ज्वाइन करना या फिर उसके नेल को थंब से प्रेस करना, whichever way। और बुद्धि मुद्रा इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये बुद्धि की, मरकरी की फिंगर होती है, इसलिए इसको वरुण मुद्रा या फिर बुद्धि मुद्रा बोलते हैं। ये हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस करते हैं। कभी जैसे अफारा आ रहा है एंड या फिर बहुत ब्लोटिंग हो गई है, बॉडी एकदम टाइट फील हो रहा है, अब थोड़ी देर ये कर लीजिए, 15-20 मिनट, 15 मिनट क्या 5-7 मिनट भी कर लीजिए, तो एकदम आपको यूरिन पास होके आपकी जो ब्लोटिंग है या वाटर रिटेंशन है वो क्लियर हो जाती है। आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये गणेश जी की फिंगर है, मरकरी की फिंगर है,
तो आपकी कम्युनिकेशन और मेंटल क्लैरिटी, बुद्धि, इसको बहुत एड करती है। स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन ड्राइनेस को मतलब रिड्यूस करती है क्योंकि वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करती है, और हमारी बॉडी में लस्टर, स्किन में लस्टर देती है, स्किन डिजीजेस को प्रॉब्लम कंट्रोल करती है। ये भी हमारे स्वादिष्टान चक्र को कंट्रोल करती है, सेक्रल चक्र जो है ऑरेंज वाला। नेक्स्ट वी कम टू लिंग मुद्रा या शिवलिंग मुद्रा। ये मोस्टली आदमियों को करने को कहते हैं, बट क्योंकि वो उनकी सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन उसके अलावा जैसे जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती हो, या समटाइम्स यू आर कॉट इन अ सिचुएशन जहाँ पे जैसे एसी बहुत तेज चल रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास कुछ गर्म नहीं है, या यू आर कॉट इन अ वेरी कोल्ड एटमोस्फेयर, या किसी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस है और आपके हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे हैं, इससे आपकी बॉडी के अंदर एकदम गर्माइश आती है। क्लैस्प योर फिंगर्स टुगेदर कि आपका लेफ्ट थंब ऊपर आए और राइट लिटिल फिंगर नीचे आए, और राइट थंब को सीधा शिवलिंग की तरह खड़ा करके और इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे, हाँ राइट, और उंगलियों को कस के खींच लो और थंब बिल्कुल खड़ा हुआ। 5 मिनट बाद आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। दिस आई हैव ट्राइड, एकदम इंस्टेंटली बॉडी के अंदर गर्माइश पैदा होनी शुरू हो जाती है। पाम्स को प्रेस करना पड़ता है, पाम्स को नहीं, फिंगर्स को आपस में प्रेस कर, फिंगर्स को बैक ऑफ द हैंड्स के अगेंस्ट प्रेस करके, पाम्स आपस में नहीं प्रेस करनी जरूरी, मतलब पाम्स को नॉर्मली होल्ड करिए। ये रोहित को बुला के दिखा दो भाई। एंड थंब ऐसे, इट्स ओके, कैन यू सी माय? एब्सोल्युटली। सीखनी पड़ेंगी यार सारी मुद्राएं, ये तो किसी ना किसी चीज में बहुत बेनिफिशियल है। मैं भी भेजूंगी, उसमें सारी पिक्चर्स भी हैं। ओके, जो मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगी ना, उसमें सारे पिक्चर्स भी हैं। ओके, तो इसको ये बिल्ड करता है हीट बॉडी में। एस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। एस्थमा की जिनको प्रॉब्लम हो, या साइनस की प्रॉब्लम हो, या कफ वगैरह जमा हुआ हो अंदर, क्योंकि वो अंदर गर्माइश पैदा करता है तो बह के बाहर आ जाएगा। डाइजेशन इंप्रूव करता है। लेकिन ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ करने वाली चीज है। जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति होती है, मतलब जिनकी बॉडी में गर्माइश वैसे ही बहुत रहती है, या जिनको एसिडिटी वगैरह होती है, उनको ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो जरूरत नहीं है बहुत। एसिडिटी वगैरह वालों को, या जिनकी बॉडी में गर्माइश रहती है, हाथ पैर वैसे ही गर्म रहते हैं, उनको कभी नहीं करनी चाहिए, वो ओवरहीट हो जाएंगे। तो फिर आप आसपास वालों की मुसीबत रहेगी। दिस कंट्रोल्स आर रूट चक्र। जैसे रूट चक्र कंट्रोल होता है, आपको रूट चक्र कंट्रोल करना है, ज्ञान मुद्रा से कर लो। एक चीज बताओ पारुल, आपने बोला कि जिनको अस्थमा है वो कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी पोजीशन में कर लीजिए। मैं जब नेचुरोपैथ के पास गई थी, मुझे 2 सीढ़ी चढ़ना मुश्किल था, मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं डेंगू से तब रिकवर कर रही थी। तो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को पहले समझ नहीं आता, कहते तू चक्कर नहीं लगाती, कुछ नहीं करती, हेल्थ कैसे ठीक होगी, बिल्कुल बुरा हाल होता जा रहा है। अब उनको मैं बोलूं मेरे अंदर नहीं ताकत है, उनको समझ ही नहीं आता था। अब जो वैद्य आपकी नब्ज देखते हैं, दे कैन नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। तो ही टोल्ड हिम कि अभी इनकी सैर करने की हालत नहीं है, अभी ये लेटे लेटे अपने चक्र बैलेंस कर लें हस्त मुद्राओं से, और 5 मिनट प्राणायाम कर लें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आप जो लोग नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो लेटे लेटे मुद्राएं कर ले सिर्फ। और कभी अगर चक्र बैलेंस, इसमें मैंने लास्ट वाले में चक्र बैलेंसिंग के साउंड्स भी लिखे हुए हैं, आप साउंड से भी चक्र बैलेंस कर सकते हो लेटे लेटे। तो दिस कंट्रोल्स, लिंग मुद्रा जो है ये हमारे मूल चक्र को, रूट चक्र को करती है। नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिससे लोग हार्ट अटैक से भी बचते हैं। This can even be used as first aid in heart attacks. It has been used as first aid in heart attacks.
मेरे साथ खुद यूज हुआ है। एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं एंड रास्ते में सडनली बहुत जबरदस्त चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुई, जो मेरा बहुत बिल्कुल बॉटम हेल्थ वाला सीन चल रहा था, एंड एकदम इतना चेस्ट डिस्कम्फर्ट और ठंडे पसीने छूट गए, एंड दिस इज व्हाट आई डिड, हृदय मुद्रा। क्योंकि तब उन्होंने बताई थी मेरे को, रामदेव वालों ने बताई थी कि इसको आप ये फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके और सेकेंड और थर्ड फिंगर्स को थंब से कनेक्ट करें। दिस इज हृदय मुद्रा, और ये मेरे हिसाब से दुनिया में सबको आनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट एड। किसी को हार्ट अटैक भी हो रहा हो ना, तो ये मुद्रा करा दो दोनों हाथों से, तो मेडिकल एड मिलने तक बंदा ठहर जाएगा। एकदम इंस्टेंट हार्ट पे इसका असर पड़ता है। मेरा ईसीजी उसके बाद नॉर्मल आया था आधे घंटे बाद, आप ये सोचिए। एंड मेरी एक फ्रेंड है, शी हैड टैकीकार्डिया, मतलब बहुत तेज हार्ट बीट हर समय रहती थी, एंड बाकी तो जो ट्रीटमेंट ले रही है वो ले ही रही है जब टेस्ट वगैरह हो रहे थे, बट आई सेंट हर दीज मुद्रास, तो शी सेड कि दिस हैज रियली गिवन हर अ लॉट ऑफ बेनिफिट। एक और मेरी मौसी सास हैं, अभी रिसेंटली शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उनका एकदम हार्ट बीट लो आ गई थी, 40 पे पहुंच गई थी उनकी हार्ट बीट, और डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो उनको भी ये वाली और एक प्राण मुद्रा, मैंने कहा था आप कुछ मत करो, ये दोनों कर लो, एंड टचवुड she says she feels better now। और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मुद्रा है आपके हार्ट चक्र को कंट्रोल करने के लिए, एंड आई फील एवरीबडी शुड नो दिस एंड प्रैक्टिस दिस। एकदम हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। अच्छा, नेक्स्ट इज गणेश मुद्रा। ये भी दोनों हाथों से होती है, और इससे, इसको संकट मोचन मुद्रा भी कहते हैं। वो कि बेसिकली ये नहीं कि आपके मिराक्युलसली संकट दूर हो जाएंगे लाइफ के, बट संकट दूर करने के लिए बहुत बड़ा जो रोल है वो आपकी अपनी करेज प्ले करती है। दिस मुद्रा गिव्स यू करेज। लेफ्ट हैंड को ऐसे बिल्कुल हार्ट के सामने, हाँ, लेफ्ट हैंड को ऐसे, फिर राइट हैंड को ऐसे, और इनको आपस में क्लास्प करके पुल करना है, पुल अवे, खींचना है फिर छोड़ना है, फिर खींचना है फिर छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है, ये अबाउट 5-6 बार ऐसे। फिर उसके बाद हाथ उलट के, पहले लेफ्ट वाला हार्ट की तरफ होगा, बाद में फिर राइट वाला हार्ट की तरफ होगा, 5-6 बार ऐसे। 2 सेकंड होल्ड करा, छोड़ दिया, 2 सेकंड होल्ड करा, छोड़ दिया, इस तरह से करके। दिस इज कॉल्ड गणेश मुद्रा या फिर मुद्रा ऑफ करेज। इससे हार्ट को बहुत ताकत मिलती है मुसीबतों का सामना करने की, हमारी इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, प्लस फिजिकल लेवल पे हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो कि हमारी, अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे हार्ट चक्र पे उसकी वो वरी और गुस्से की वजह से हमारी ब्लॉकेज आने लगती है, तो ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, सबको बूस्ट करता है। और इसी तरह से हमारे माइंड में उन चीजों को फेस करने की ताकत आती जाती है, हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि नाउ देन वी स्टार्ट बिलीविंग दैट यस वी कैन फेस दिस प्रॉब्लम। आधी बार हम प्रॉब्लम से तभी हारते हैं कि हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते। ये हमारी सेल्फ एस्टीम को और हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। प्लस हार्ट की वीकनेस, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों में हेल्प करता है। So this is to control our heart chakra. And the last one is that we're doing today is Rudra Mudra. Rudra is शिवजी। ये शिवजी की मुद्रा है। फर्स्ट और थर्ड फिंगर्स को थंब के साथ ज्वाइन। तो फर्स्ट और थर्ड, आपने सेकंड और थर्ड किया, ये आपने अपान मुद्रा कर ली, फर्स्ट और थर्ड, हाँ ऐसे। तो इसको ज्वाइन किया, तो दिस इज रुद्र मुद्रा, शिवजी की मुद्रा। ये एक और कमाल की मुद्रा है। हमारी बॉडी में एनर्जी, हमारा सोलर प्लेक्सस स्टिमुलेट करना,
ये कहते हैं इससे आयु भी बढ़ जाती है। वैसे मतलब जो हमारे योग वगैरह के टेक्स्ट हैं वो कहते हैं इससे आयु भी बढ़ती है। विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये सभी कुछ कंट्रोल करता है। एक किस्म से एक मास्टर मुद्रा है। जिस तरह भगवान शिव ने पूरे संसार को कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए रुद्र मुद्रा कहते हैं कि ये एक किस्म से मास्टर मुद्रा है, सभी कुछ करती है। बीपी, हमारी सेंसेस, हमारा हार्ट, हमारी डाइजेशन, सब चीज को, दिस इज अ मास्टर मुद्रा। सो ये हमारी हो गई 11 मुद्राएं। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिसमें ये सब कुछ सारा है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं बाद में डॉक्यूमेंट तो भेज दूंगी। चाहे पीपीटी चाहिए, चाहे उसका वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, आई विल सेंड दैट हियर। दिख रहा है कि मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, उसका रेड कलर होता है, उसका साउंड होता है। मैंने लम लिखा है क्योंकि मेरे पास हिंदी का कीबोर्ड नहीं था। ये अंग की मात्रा होती है, लंग। कि अगर आप आंख बंद करके अपने रूट चक्र के एरिया में रेड कलर इमेजिन करके आप बोलते हैं लंग, 5-6 बारी बोलेंगे तो आपको वहां पे एनर्जी फील होगी। पारुल, may I interrupt you here? हाँ जी। बिकॉज चक्रा में जाने के लिए इतना नॉलेज है तुम्हारे पास, एक पूरा सेशन। नहीं, मैंने सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पे साउंड्स इंक्लूड किए थे, मैंने बताया था, सिर्फ बताया है, बाकी तो दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। तो नाउ वी हैव, और इसको बैलेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा, लिंग मुद्रा या सूर्य मुद्रा, किसी से भी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वाधिष्ठान और सेक्रल चक्र, ऑरेंज, जो कि हमारे रूट चक्र और नेवल के बीच में होता है। उसका वंग साउंड है और वी बैलेंस इट विद वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा इज छोटी उंगली वाली, या फिर अपान मुद्रा, डिटॉक्स करने वाली। थर्ड इज मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र, विच इज येलो, बिटवीन द नेवल एंड द हार्ट। इसका साउंड है रंग, और इसको बैलेंस करने के लिए रुद्र मुद्रा या फिर सूर्य मुद्रा। पारुल, आपके पास इन मुद्राओं की फोटोग्राफ्स भी है? हाँ, वो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजूंगी उसमें सब फोटोग्राफ्स हैं। तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप हियर एंड वील सेंड द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज़ यू ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ इट। हाँ, क्योंकि ये टेबल भी उस डॉक्यूमेंट में है। हाँ, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू कैन सेंड द टेबल टू मी और टू सपना। हाँ, ठीक है। तो हम फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे सबसे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। ओके, राइट। ये बहुत ज्यादा ये टॉपिक बहुत वास्ट है। Before you end, I would like to say a few words about Parul. Before you end, yeah. Please carry on. Yeah, जैसे आप लोगों ने देखा, पारुल हमारी ज्ञान का भंडार है। मुझे लोग कहते हैं ज्ञान का भंडार, परंतु एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। जब मैं लिख रही थी ना, I wrote my first book and I would just go on writing, और मैं पूरा सब कुछ पारुल को भेज देती थी कि पारुल structured the whole thing. She made chapters out of it and she made a book out of it. तो ये जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि पारुल के पास इतना नॉलेज है, एंड हम इनके सेशंस करते चले जाएंगे अलग अलग फील्ड में. Basically she is into a lot many things, and I over to you Vandadi. Please take over. ये पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई है। पारुल हमारे साथ, देवदीदी के साथ फ्रॉम डे 1 से जुड़ी हुई है। शी इज बीन आवर एडिटर टू आवर न्यूज़लेटर्स, एंड रिश्ते में पारुल मेरी नंद है। शी इज माय सिस्टर इन लॉ, एंड विदाउट एनी मतलब किसी भी उसमें कि इनको क्या इससे मिलेगा देवदीदी से जुड़ के, कभी नहीं सोचा। इसको साड़ी पहनने का भी इतना नहीं था, लेकिन शी ऑलवेज हेल्प देवदीदी, और भाभी की बुक लिखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और आज है हमारे कहने पे 1 मिनट में शी वाज रेडी टू डू हर प्रोग्राम की नहीं, मैं भाभी बिल्कुल करूंगी, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं जितना शेयर करूंगी मेरी उतनी बढ़ेगी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। और पारुल के जितने मैं तारीफ करूं वो कम है। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी तो गोद भराई पे पहले हमारे यहाँ साड़ियां जितनी भी आती थी 11, 15, 21, हर साड़ी के रंग उसकी वीव के हिसाब से, मेरे मूड्स के हिसाब से इसने पोइट्री लिखी थी। हर साड़ी के साथ एक पोइट्री आई थी 4-4 लाइन की, जिसमें मेरा मूड भी आ गया था, साड़ी का कलर भी आ गया था, वीव भी आ गई। तो इसका दिमाग, घर में सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो
but very creative, very helpful. मैं यही बोलना चाहूंगी। और थैंक्स करते हुए पारुल तुमको, हम वैसे चीकू बुलाते हैं इसको तो थैंक यू पारुल, देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से, और हम सब लोगों को आपका डॉक्यूमेंट का इंतजार रहेगा। विल शेयर एंड वी ट्राई एंड प्रैक्टिस एंड होपफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट बहुत टाइम से कंपाइल करना चाह रही थी। वे 5-6 जगह से मैंने ये नॉलेज ली थी एंड आई यूज्ड टू फील इट शुड बी देयर इन वन प्लेस, बट वो कोई बहाना चाहिए होता है ना ऐसा काम करने के लिए। तो लास्ट 1 वीक to 10 days प्लेटफॉर्म देखो, हम देव दीदी ने प्लेटफॉर्म दे दिया। एग्जैक्टली, आई एम वेरी थैंकफुल। सो और मंडे को हमारा सिर्फ देव दीदी स्पेशल प्रोग्राम है, और ट्यूसडे को वी हैव अ टेबल डेको बाय जूही शर्मा। तो आप सब लोगों से मिलते हैं, जो देव दीदीज है उनसे मंडे को, और बाकी सबसे ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।